महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की तो उन्होंने पहला संदेश देशवासियों को यही दिया कि स्वदेशी अपनाएं। इसी संदेश को लेकर आज आजाद भारत में चल चरखा नाम की एक संस्था जबलपुर में स्वदेशी कपड़े ही बना रही है। हाथ से बुनाई और हाथ से ही चरखा चलाकर इन कपड़ों को बनाया जाता है। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि ये कपड़े आपके शरीर का इलाज भी कर सकते हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन चल चरखा नाम की संस्था जो कपड़ा बनाती है वो आपके शरीर को बीमार नहीं होने देगी। यही एक विशेष चीज आज हम आपको इस खबर में बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार यहाँ से निकलने वाला कपड़ा आपका इलाज कैसे कर सकता है। खादी या फिर यूं कहें कि हथकरघा से तैयार किए गए कपड़े जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं, लेकिन ये कपड़े आम नहीं बल्कि खास हैं। संस्कारधानी जबलपुर में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए ऐसे कपड़े तैयार किए जाते हैं जो आपको कई तरह की बीमारियों से दूर रख सकते हैं। ये कपड़े औषधि तत्वों से युक्त होते हैं। यहाँ खादी वस्त्र औषधि पदार्थों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं, जिसे पहनने के बाद कई तरह की बीमारियों से बचाव भी किया जा सकता है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से जबलपुर के दयोदय आश्रम में प्रतिभा स्थली के चल चरखा महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र की बहनें इन औषधि तत्वों युक्त कपड़ों को तैयार करती हैं, जिनकी मांग अब पूरे देश में है। आप हमें बता रही हैं, तो आप हमें बताइए कि ये जो कपड़ा है ये कैसे सेहत युक्त हो जाता है, औषधि युक्त हो जाता है, ये बताइए आप। ये कपड़ा हल्दी में कलर किया गया है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक यदि वस्त्र हम पहनेंगे तो हमें चर्म रोग भी नहीं होंगे और जो भी एलर्जी है वो सब खत्म हो जाएगी उससे। ये बनाते कैसे हैं? जैसे आपने ये सफ़ेद कपड़ा है तो बनाते कैसे, थोड़ा सा हमें शॉर्ट में बताइए आप। जैसे ये कपड़ा है, हम पहले इसको फिटकरी के पानी में डुबोएंगे, मॉडरेटिंग होगी, उसके बाद हल्दी का कलर बनाएंगे पानी उबाल के और उसमें फिर हम कपड़ा डुबोएंगे। नीम का भी ऐसे ही उबाल कर उपयोग किया जाएगा। पहले इसको भी पानी में उबालेंगे, मॉडरेटिंग करेंगे और फिर नीम के पानी में इसको डाल देंगे कपड़े को, तो वो उसका कलर आ जाएगा। उसमें हल्का सा येलो शेड, लाइट येलो कलर आएगा उसमें। प्रतिभा स्थली में खादी के सामान्य कपड़ों को हल्दी, मेहंदी, अनार, टेसू के फूल, नीम समेत अन्य प्राकृतिक फलों और फूलों से रंगा जाता है। कपड़ों को मजबूती देने के लिए चावल और इमली के बीज का माड़ भी उपयोग किया जाता है। हमारे साथ दीदी मौजूद हैं। अब हम इनसे ये जानेंगे कि ये जो चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल करती हैं कपड़ा बनाने में, ये कैसे आपको जो है स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह से रिजल्ट आए। देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो औषधियों में एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं। उन औषधियों का साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है, लेकिन ये वस्त्रों का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जैसे हल्दी के वस्त्र का आपने अभी अभी देखा, वो एंटीबायोटिक है, मतलब आपके शरीर को बाहर के ऐसे सारी इन्फेक्शन, एलर्जी से भी बचाता है। हमारे खान पीन पे भी, हम स्वास्थ्य हमारा खान पीन पे निर्भर है, वैसे ही वस्त्र पहनना भी हमारे लिए स्वास्थ्य युक्त हो सकता है। ये हमारी जीवन शैली का एक अंश है। प्रतिभा स्थल के सदस्यों का कहना है कि देश को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाना, बल्कि लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित भी करना है। इस कारखाने में सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी दिया गया। यहाँ महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो बाहर जाकर आसानी से काम कर सकती हैं। प्रतिभा स्थल पर तैयार किए गए औषधि युक्त कपड़ों की डिमांड पूरे देश में हो रही है। सबसे खास बात यह है कि जो लोग इन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फर्क भी महसूस होता है। कहा भी जाता है कि इंसान के जीवन में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर कपड़ा आपके स्वास्थ्य को, आपके तन को स्वस्थ रख सकता है तो इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कपड़े आपकी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ योगेश कुमार, विस्तार न्यूज़।